सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला पवित्र परमेश्वर है और आज जब आप उसकी उपस्थिति में आए हैं, उसके नाम की इबादत करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आज आप सबों को बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है जो उसके शरण में रहते हैं। बाइबल बताती है हम धन्य लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसकी उपस्थिति में रहने के लिए हम अपना समय प्रभु को देते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु को समय देना व्यर्थ नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर महान प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो महान है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु, हम बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू महान प्रभु है, तू अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, तू जीवन देने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे खुदावंत, प्यारे परमेश्वर राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदा, प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की हम बड़ाई करते, प्रशंसा करते। हालेलुया। आइए सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता की परमेश्वर, तूने प्रभु से हर एक पल, हर एक समय तूने हमें संभाला प्रभु, अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को रखा मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मिले आदर महिमा तुझे। हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया। आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर के नाम की आराधना करते, हम गाएं और अब परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम इबादत करेंगे। ओ रामा माशाका बाबा बाबा मामा 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 मंदिरडे री बाबा 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 मामा मामा मंदिरडे ग्लोरी। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सदा। तेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा।
परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। जीसस तू महान परमेश्वर है, खुदा तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु राजा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तू महान परमेश्वर है पिता। प्रभु हम तेरे नाम की इबादत करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावंत परमेश्वर प्रभु, तू सच में पिता तू दया करने वाला पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्यारे परमेश्वर, तू असंभव को संभव करता है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब पिता परमेश्वर हम और भी गीतों को गाते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की इबादत करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। एक एक गीतों के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में देना मेरे पिता। जब हम गीत गाए, आराधना करें, ओ प्यारे परमेश्वर हमारा जीवन बदल जाने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, आगे के भाग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, आमेन हालेलुया। जब हम इस घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में है मेरे प्यारे प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में उसकी आशीष को देखने पाएंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में लिखा आनंद है। और जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे, जहां कहीं से भी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप जितनी देर भी आराधना में शामिल होंगे, आप देखिएगा कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतरेगी, उसकी दया आपके जीवन में होगा, उसका अनुग्रह आपके जीवन में होगा, और उसके दया और अनुग्रह के कारण से आप सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। अगर आप बीमार भी हैं, शारीरिक रूप में हो सके, कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, और आप पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग दर्द में, प्रभु नहीं चाहता उसके लोग दुख में, प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग तकलीफ में रहे। प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति स्वस्थ, भले, चंगे और अच्छे रहे। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम कुछ गीतों को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। राजा दाऊद बोलता है, प्रभु तू चारों तरफ से हमको घेर के रखा है, मैं आकाश में भी चढ़ता हूं, मैं देखता हूं तू वहां पर है। मतलब परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम कहीं भी दुनिया के कोने में रहे, प्रभु हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमीन। मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है,
अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। मैं तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना होए। मैं ग्लोरी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। Glory to God, hallelujah. Uraka ba 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 Glory to God, hallelujah. Holy Jesus, hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर की आत्मा से हम ना छिप सकते हैं ना हम भाग सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मनुष्य से छिप सकते हैं, हम मनुष्य के सामने से हम भाग सकते हैं, लेकिन वचन लिखा है कि हम परमेश्वर से हम कभी नहीं छिप सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हो सके हमने छिप कर कई पापों को किया होगा, हो सके कई ऐसे पाप जो हमने छिप कर किया, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें नहीं देखा, लेकिन वचन कहता वो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। आइए इस घड़ी हम प्रभु के चरणों में आए और बोले, प्रभु जाने अनजाने में बहुत से गलतियां मेरे जीवन से हुई है परमेश्वर। कई ऐसी गलतियों को मैंने छिप छिप कर किया। प्रभु मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं तेरे पास में आता हूं मेरे राजा रिखाबंदर यस्तकुरनमा रबा शबोस तेरे वेश कोरियंतरला कुरनमा शबा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें और बोले, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं। प्रभु मेरे जीवन में नया कार्य कर। प्रभु ओ राजाओं का राजा परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे। प्यारे परमेश्वर मैं तेरे नाम की इबादत करता हूं। Holy Jesus Lord, मैं आता हूँ यीशु तेरे पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह हालेलुया। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम इस गीत को गाते हैं, आइए पश्चाताप करते हुए गाएं और बोले, प्रभु मैं तेरे निकट आता हूँ, मेरे तेरे समीप में आता हूं मेरे स्वामी। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग दाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। ये गीत आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाएगा। जब हम इस गीत को गा रहे हैं, उसके करीब आ जाए, उसके निकट आ जाए और बोले, मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर यीशु। Oh Lord, glory to God. स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, दिल देता मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पास
पवित्रता का जीवन देने के लिए तू इस दुनिया में आया मेरे खुदा। अपने लहू की शामत से हमें पवित्र कर प्रभु, पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला ना सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आ जा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मशीन। प्रभु मुझे अपने राज में दे ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। पिता, जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, राइट नाउ एक एक के पापों को क्षमा कर, एक एक के अपराधों को क्षमा कर, एक एक को छूए स्पर्श कर प्रभु। सारे बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, हम सब प्रभु हो पिता पवित्रता का जीवन जीने वाले होने पाए प्रभु। हर वो पाप जो हमारे जीवन में बोझ को लेकर आता है, हर वो गलत चीजें प्रभु हमारे जीवन को जो नीचे करता है, हमारे जीवन को बर्बाद करते से, सारे पापों को प्रभु हम अपने अपने जीवन से बाहर करते हैं मेरे खुदा। हम सबों को प्रभु अपने लहू की सामर्थ से धो प्रभु, शुद्ध और पवित्र कर पिता, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर प्रभु सी खुदावंत पिता, यहाँ जितने प्रिय लोग हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, हर एक को आशीष दे।
एक एक को छू ले। अपने वचन से इस घड़ी बात करना और आज की इस आराधना में प्रभु अपनी सामर्थ को एक एक के जीवन में उंडेल देना। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर महान प्रभु है। हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। सच में परमेश्वर हमें संभालता है और हमें बहुत ऐत की आशीष देता है कि हम उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़े, उसकी महिमा में हम आगे बढ़े। आमीन। हालेलुया। आज मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूँ कि आज हम और आपको प्रभु में फलवंत होना बहुत ज़रूरी है। इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 27 पद, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा लिखा है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। यहाँ पर बाइबल बताती है, इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 27 पद में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह हम और आपके लिए बाइबल बताती है वो क्रूस पे बलिदान हुआ ताकि हमारा पाप क्षमा किया जाए और हम उसके अनुग्रह में, उसकी महिमा में हम आगे बढ़ने पाए। यहाँ पर बड़ा अच्छा साफ लिखा है कि एक बार हम और आपकी मृत्यु होगी और उसके बाद हम सबों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। और ये वो न्याय होगा जहाँ पर या तो हम स्वर्ग की ओर या तो हम नरक की ओर, दोनों ये आप हमारे जीवन के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम कैसा जीवन इस संसार में जिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता उसकी बाट हम जोते रहें। जो उसकी बाट जोते, जो यीशु मसीह की बाट जोते हैं, बाइबल बताता उसका प्रतिफल बहुत अच्छा है। लेकिन जो इस संसार में पाप, बुराई, संसारिकता, अंधकार की चीजों की बाट जो रहे हैं, हो सके वे अपने न्याय में अच्छा परिणाम नहीं पाएंगे। हम धन्य लोग हैं कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, उसकी संगति में पाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर बड़ा अच्छा लिखा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आज यीशु मसीह क्या चाहता मर आपके जीवन से? वो चाहता है कि हम और आप मेरे प्रिय भाई बहन उस पर हम विश्वास रखें, भरोसा रखें। हालेलुया। क्योंकि हम और आपका विश्वास इस संसार में हमें मजबूत रखेगा। हम और आपका विश्वास इस संसार में हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। क्रूस पे बलिदान होने के बाद में यीशु मसीह आशीष हमें देगा। क्रूस पे बलिदान होने के बाद में वो स्वर्ग की ओर गया, और स्वर्ग की ओर जाने के बाद एक दिन बाइबल बताती वो हम और आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया हालेलुया। एक दिन वो हम और आपको लेने के लिए आएगा। लिखा मैं जगह तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए। आज हम और आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आशीष दे। अच्छी बात है, ये प्रार्थना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आज हम और आपसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम अपने आप को उसके पास, जहां पर यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है, उस जगह में जाने के लिए तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं?
अन्यथा मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार की चिंता हमें कभी परमेश्वर के पास जाने नहीं देगी। उसने कहा 3 पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह क्या चाहता है? वो चाहता है कि जहां वो है वह हम और आप रहे। इसीलिए तो वो आने वाला है, इसीलिए तो वो क्रूस पे बलिदान हुआ, इसीलिए तो वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, इसीलिए तो उसने अपने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। क्योंकि पाप के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम निष्पाप होकर उस खुदावंद के भवन को जाएं जहां पर वो हमारी तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन को यीशु मसीह कह रहा था तब वहां पर लिखा 4 पद में, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा 5 पद में, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? थोमा एक सवाल पूछता है कि प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है और कैसे हमको उस जगह में जाना है जहां तू जा रहा है। हमने तो नहीं देखा प्रभु, बस आपसे हमने सुना है। तब 6वां पद में यीशु मसीह उसको उत्तर देता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर इस संसार में अगर आप अपना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी यीशु मसीह के साथ में चलना, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम कभी भी मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। बिना यीशु मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन हम इस संसार में एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी सकते, एक अच्छा विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। बिना मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन हम धार्मिकता का जीवन कभी नहीं जी सकते हैं। और वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम और आप अधर्मी जीवन जिए। वो चाहता है एक धार्मिकता का जीवन, एक धर्मी व्यक्ति के समान इस संसार में हम रहें। हालेलुया। बहुत जरूरी है उस जगह के लिए अपने आप को तैयार करना मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो आने वाला है हम और आपको लेने के लिए। वो आने वाला है हम और आपको अपने पास ले जाने के लिए। वो आने वाला है ताकि हम और आपका जीवन बचाया जाए। हालेलुया। शैतान तो चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए, शैतान तो चाहता है कि हम मसीह से अलग हो जाए। शैतान आज हमारा आपसे क्या चाह रहा है कि हम पाप में रहे, बुराई में रहे, डिप्रेशन में रहे, दुष्टात्मा से ग्रसित रहे, परेशान रहे, बीमार रहे, तकलीफ में रहे। शैतान आज यही चाहता है और आज कई लोग उसके चंगुल में फंस गए। आज लोग बीमार हैं, लोग आज परेशान हैं, निराश है, डिप्रेशन में, चिंता में, डर में, भय में, नाना प्रकार से आज परेशान पाए जा रहे। कारण क्या है? शैतान उसको अपने कब्जे में कर रहा है। कैसे हम छूटेंगे? प्रेयर के द्वारा। जहां नेगेटिव चीजें आ रही है, निराशा आ रही है, बोलिए मैं यीशु के नाम से सारी निराशाओं को मैं दूर करता हूं अपने जीवन से। प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर आप किसी भी चीजों से परेशान है अपने लाइफ में, आप बोलिए परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मुझे छुटकारा देगा। विश्वास करिए, प्रार्थना करिए विश्वास के द्वारा, प्रभु सारी चीजों से छुटकारा देगा। हालेलुया। सब चीजों से वो परमेश्वर हमारा आपको छुटकारा देगा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने आप को उसके राज्य के लिए तैयार करें। और इसीलिए मालूम है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 पद में उसने क्या कहा? बाइबल बताती है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो हमसे प्रेम करता है, वो आज हमारा आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है।
वो हमारा आपको लेने आने वाला है, लेकिन जब तक वो नहीं आया है तब तक वो आपको बीमार नहीं देख सकता है, वो आपको दुखों में नहीं देख सकता है, वो आपको तकलीफों में नहीं देख सकता है। अगर आप रियली में उसकी बात जो होते हैं वो आपके बीमारी में आपके साथ में रहे। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। कब वो देगा शांति? जब हम अपना जीवन उसको देंगे, अपना जीवन उसको देंगे। आज हम सब कुछ देते हैं, अच्छा दान देते हैं, दशवांश देते हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन आज हम अपना जीवन प्रभु को नहीं दे रहे हैं। आज हमारा जीवन सांसारिकता की चीजों में लगा हुआ है। प्रभु को जीवन देने का मतलब क्या है? परमेश्वर को जीवन देने का मतलब उसके अनुसार चलना। उसने क्या कहा मालूम है? क्या लिखा है? रोमियो की पत्री, जहां पर बड़ा अच्छा इस बात को लिखता है कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय में, जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्या लिखा? रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 5 पद, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की 6वां पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कैसे प्रभु आपको शांति देगा? जब आप आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को लगाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, तब जाके वो शांति आपको मिलेगा। आप मन लगाए हैं शांति में, हम मन लगाए संसार की चीजों में, शांति में मन तो लगाए हैं, शांति मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है वो संसार की चीजों में है। संसार की चीजों में जब हमारा ध्यान रहेगा, बाइबल बताती है वो शांति जो यीशु मसीह हमें देना चाहता वो कभी नहीं मिल सकता है। आप चाह के भी उसे अपने अंडर में नहीं कर सकते हैं, ना आप अपने पैसे से शांति खरीद सकते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। यह हमें मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, यह हमें परमेश्वर से दूर लेकर चला जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती 7वां पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इसलिए आज अगर आप रियली में चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर में आए, जब तक वो नहीं आ रहा हम उसकी बाट तो जो रहे हैं। और आप जब उसकी बाट जो रहे, आप चाहते हैं मेरा जीवन शांतिमय से गुजरे, तो आपको परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना होगा। क्यों ना आज हम इस बात का डिसाइड करें अपने लाइफ में कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा, जीवन भर मैं तेरे वचनों के अनुसार तेरी उपस्थिति में मैं चलूंगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? परमेश्वर हम और आपको आशीष देगा। वो आज हम और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जहां वो है वहां हम और आप रहे, क्योंकि वो हम और आप से बहुत प्रेम करता है। लेकिन शैतान जो है आज हमें संसार की चीजों को दिखाकर मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं तो बाइबल बताती है कि कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। निराशा आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लेकिन अगर विश्वास परमेश्वर के ऊपर में तो कोई अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं लूका उसका 18 अध्याय में एक घटना है जहां पर मेरे प्रिय भाई बहन एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है, जो आगे नहीं बढ़ सकता है। अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था।
जब वो चिल्लाने लगा यीशु मसीह को, कई लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, कई लोगों ने उसे दबाने का प्रयास किया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। क्या कोई उसे मसीह तक अपनी आवाज को पहुंचाने से रोक पाया? नहीं रोक पाया, क्योंकि लिखा है जितना लोग उसे शांत कर रहे थे वो और चिल्ला रहा था। तो इस संसार में जितना लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे, आपको शांत नहीं होना है। जितना लोग आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने का प्रयास करेंगे, आपको शांत नहीं रहना है, लेकिन और विश्वास में बढ़ना है। जितना विरोध हो रही है, आप और विश्वास में बढ़िए। जितना बीमारी आपके शरीर में आ रही है, आप और विश्वास करिए। विश्वास के द्वारा अपनी बीमारी से, अपने दुख से, अपनी समस्या से लड़िए विश्वास के द्वारा, तब वो आपको छुटकारा देगा। हम बीमारी के कारण से निराश हो जाते हैं, असफलता के कारण से निराश हो जाते हैं, जिसके कारण से आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन, तो आज अपने आप को मजबूत करना होगा। हर चीजों का सामना विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से करिए। वो भिखारी, अंधा भिखारी व्यक्ति, लिखा वो चिल्लाने लगा। लोग बोले चुप रहा, वो चिल्लाया प्रभु को। वो शांत नहीं रहा कि लोग मुझे बोल रहे हैं शांत रहने के लिए तो मैं शांत हो जाऊं, नहीं, वो लिखा और जोर जोर से पुकारने लगा। जब हम मसीह को पुकारेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, हम विश्वास में बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो हम और आपको छुटकारा देगा, वो हमारी आवाज को सुनेगा। राजा दाऊद कई जगह में इस बात को भजन संहिता में उसने कहा कि जब जब मैंने यहोवा को पुकारा तब तब उसने सुन ली। क्यों? क्योंकि उसको वो विश्वास था कि मेरी आवाज को परमेश्वर सुनता है। आज आपको विश्वास करना है, आज आपको विश्वास करना है कि मेरी आवाज को परमेश्वर सुनता है। इसीलिए प्रार्थना के लिए कभी पीछे ना हटे। जब भी समय मिले आप प्रार्थना करिए, जब भी समय मिले आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करिए, उसका वेलकम करिए अपने जीवन में, उससे बातें करिए। वो आशीष देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा में लिए चलने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, Psalms chapter 84 verse 12, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। वो व्यक्ति धन्य है जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में, आप एक धन्य व्यक्ति है और शैतान आपको चाह के भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में नहीं है, एक छोटा सा समस्या भी आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। विश्वास रखिए परमेश्वर के ऊपर में। हम बोलते हैं हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन रियल मायने में हम विश्वास नहीं किए हैं। विश्वास करने का मतलब अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देना और उसके साथ जीना, उसके साथ आगे बढ़ना, उसी के साथ मरना, उसी में सब कुछ होना। यह है विश्वास कि मैं आज जिंदा हूं प्रभु तेरे कारण से, जब मैं मर जाऊंगा मैं तेरे ही पास आऊंगा प्रभु, जब तक मैं जिंदा हूं प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। यह है विश्वास का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे कैरेक्टर हुए जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मूसा शुरू से एक विश्वासी व्यक्ति नहीं था, लेकिन आप देखिए मूसा जब उसको परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उससे बातें करना शुरू किया, उसने अपना जीवन दिया। कई बार वो इग्नोर किया परमेश्वर की आवाज को, कई बार उसने मना किया परमेश्वर को कि पिता मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, तेरी आवाज को प्रभु जरूर मैं सुनता हूं, लेकिन तू जो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, उसने मना किया। लेकिन जब परमेश्वर उससे बातें करता रहा, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, अपने आप को नम्र व्यक्ति बना लिया और प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। लिखा मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति बन गया। ये मत सोचिए अब हमारा समय मेरा बहुत एज हो चुका है या मेरा आधा जीवन अब खत्म हो चुका, अब विश्वास करके क्या फायदा। ये कभी ना सोचे।
हालेलुया। जब तक प्रभु इस संसार में रखा है, एक विश्वास योग्य व्यक्ति के समान इस संसार में हमें जीना है। जब तक परमेश्वर इस संसार में रखा है, एक विश्वास योग्य व्यक्ति के समान प्रभु के साथ प्रभु की महिमा में हमारा आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु हमारा आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय उसका पहला पद में, साम्स चैप्टर 91 वर्स 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस संसार में बैठे हुए तो परमेश्वर की ओर से आप प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर आपको एक अच्छा प्रतिफल देगा इस संसार में। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप उसके साथ चल रहे, उस पर भरोसा रख रहे और वो आपको कुछ ना दे। वो देगा। उसकी उपस्थिति में बैठना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाएगा अपनी महिमा में, इसलिए विश्वास करिए, प्रभु में बढ़िए। वो आपसे प्रेम करता है। और इसलिए आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें और जिस जगह में प्रभु आज हमें देखना चाहता है, क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें और बोले, प्रभु मैं जहां तू मेरे लिए जगह तैयार कर, मैं वहां पर रहना चाहता हूं। तो मेरी अगुवाई करना प्रभु। वो क्रूस पे चढ़कर भी लिखा है, उसने हमारे आपके लिए प्रार्थना किया, हमारा आपको आशीष दिया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो हमारा आपको आशीष दिया। और जब वो स्वर्ग की ओर गया, आज वो क्या चाह रहा है? वो चाहता है जब मैं आऊं तुम अपने आप को तैयार करके रखना। मेरे आने तक में तुम अपने आप को तैयार कर लेना। मेरे आने तक में तुम मेरी बाट जोहते रहना, मेरे साथ चलना वो आज चाहता है। हालेलुया। प्रभु को बोलिए, पिता मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरे अनुग्रह में मैं बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे साथ होना, प्रभु मेरी अगुवाई करना। अपने आंखों को बंद करिए और आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से और बोलिए, प्रभु मैं जीवन भर तेरे साथ चलना चाहता हूं। प्रभु भले आज मैं बीमार पाया जाता हूं, भले आज मैं दुखित हूं, भले आज मैं निराश हूं प्रभु, लेकिन मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे ब्लेस कर, मेरे जीवन में नया कार्य कर परमेश्वर। हुरा नामा शाखा बाबा 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 रिखारा लाबा शांदारा लाबा अंधेरे रे बे शांदारा ला करा लाबा। Oh Lord, glory to God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. हुरा नामा शाखारा लाबा अंधेरे रे बे शांदारा लाबा 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 लाबा। Oh hallelujah रिखा बाबा बाबा मामा शे। तुझसा इस जहां में प्रभु कोई नहीं है। जब हम इस गीत को गाते, आइए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करिए। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। Oh Lord Jesus, Urikha Baba 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 Baba. Thank you Lord, glory to God, hallelujah. Thank you Jesus. Hurana Mashaka Baba Baba Mama Mama Derebe. Rakha baba baba mama 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 she. Thank you Lord. सब कोई मिलके प्रार्थना करते हुए, ओ
राना मा शाखा बाबा 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 मामा मंदिर रे। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, थैंक यू जीसस। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। प्रार्थना के साथ राना माशे रेबो राना नामाशा, यीशु के नाम में मैं एक एक के जीवन को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आजाद हो जाए सारी बीमारियों से। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर है तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर हे तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहो तुझ में स्थिर सदा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रबर मेरा तो चलना सा खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरे चट्टान, रहो तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा,
में से सदा मिलके गाए आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, यीशु के नाम में एक एक के जीवन को आशीष मिले, इसी घड़ी एक एक को छुटकारा मिले, इसी घड़ी चंगाई मिले यीशु के नाम में। सारी बीमारी, सारी अंधकार की शक्ति, सारी दुर्बलता, सारी कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो जाए। सारा डिप्रेशन का स्पिरिट दूर हो जाए, सारा निराशा ओ हालेलुया यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति को आजाद कर, हर एक व्यक्ति को छूले, इसी घड़ी चंगाई दे प्रभु से। सारी तकलीफों को मैं दूर करता हूँ। रबाश शांतियास्तमा रेबोंदरियास्तकारालबा। प्रभु से हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करना। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं प्रभु, सारे प्रार्थना निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु। पिता, सारे निवेदनों को गवाही में बदल देना प्रभु। इन प्रियों के ऊपर में दया करना, तरस खाना प्रभु। अपनी महिमा में ऊंचा खड़ा करना यीशु के नाम में पिता। प्रभु, ये सारे प्रिय लोग जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरे आने की बात जो होते हैं परमेश्वर, इनके ऊपर में दया करना। कभी इनके जीवन को निराश हताश होने ना देना प्रभु, परंतु अपनी महिमा में ऊंचा खड़ा करना, बढ़ाना प्रभु इन प्रियों को मेरे पिता, ताकि प्रिय लोग गवाही दे, कहने पाए तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तेरा नाम ऊंचा। प्रिय लोग इस गीत को गाए, लोग कहने पाए, गवाही देने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, जो निराश है, हताश है, जहां भी है पिता, तू एक एक के जीवन में काम कर रहा और आजाद कर रहा है। हर एक को एक नया जीवन तू देने के लिए जा रहा है। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को गवाही में बदल, सुन ले, दया के साथ स्वीकार कर प्रभु, और अपनी महिमा में प्रियों को खड़ा कर। खुदा, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु से, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चाहते हैं। हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देते हैं परमेश्वर, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना मेरे पिता। हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन। मैंने आज आपके लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु उद्धार को देगा, परमेश्वर आशीष देगा आपको, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपके जीवन को लिए चलेगा। आमीन। इसलिए कभी निराश और हताश ना हो, उसके अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। हम लोग प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम लोग मिलके इस ऑफरिंग के दौरान हम गाएंगे। आपको जिसमें सुविधा होता अपना नाम लिख कर दे, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। उसने कहा हर से देने वालों को परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है और आशीष को देता है। आमीन। इसलिए बड़ी उदारता के साथ इस सेवकाई को आप सपोर्ट करें, अपना धन्यवादी दान और दशमांश दें, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। हम गाएंगे प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना। बड़ा प्यारा ये गीत है। हालेलुया, हालेलुया।
मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। मैं ग्लोरी। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरे याद आवी मोखेरे में। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोकेरे। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोकेरे, तोरे याद आवे मोकेरे, तोरे याद आवे मोकेरे, तोरे याद आवे मोकेरे, तोरे याद आवे मोकेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक को बहुत है कि आशीष दे। मैन ग्लोरी। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावी शोभेरे। मैन गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। हालेलुया। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं और दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। मैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु आज की आराधना के लिए। पिता हम धन्यवाद करते सच में परमेश्वर प्रभु से एक सुंदर संगति को दिया कि हम सब प्यारे परमेश्वर एक मन एक चित होकर पिता तेरे नाम की महिमा तारीफ हम कर पाए, तेरे वचन में से सुन पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने लोगों ने पिता तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट प्रभु दिया है, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना, चाहे आराधना के अंतिम में दे, चाहे सप्ताह के बीच में, जब कभी भी दे, हर एक देने वालों को आशीष देना। और
और पिता मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए सारे निवेदन को दया के साथ स्वीकार करना और हर एक वचन को सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना। खुदा धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं, आमीन, हालेलुया। याद रखें बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा तारीफ करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा, हालेलुया। प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफलाइन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से बीच को चलवाड़ी रांची में आराधना होती है। आपके पास समय, आप यहाँ आकर आराधना में शामिल हो सकते हैं, आमीन। अगर आप प्रभु आपको उभारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप कभी भी सप्ताह के बीच में प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देकर उसके जस्ट आने वाले सैटरडे को आपका विशेष नाम लेकर प्रार्थना किया जाएगा, ताकि जिस विश्वास से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे उसी विश्वास में आप और आगे बढ़ते चले जाए, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। धन्यवाद।